हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमसे कहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसका हमें रूट्स फाइंड करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास में एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हमें 1 बनाना पड़ता है। इट मीन्स हम यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड देना होगा। तो फर्स्ट स्टेप इसकी होती है कि हमारे पास में एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसे हमें पूरी इक्वेशन से डिवाइड देना होता है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड देते हैं। देखते हैं कि on dividing both sides by 2। तो पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड देते हैं तो देखिए क्या फाइंड होता है। तो हमारे पास फाइंड होता है एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x प्लस 3 बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हमें ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पे हम 3/2 को ट्रांसफर करते हैं तो देखिए क्या फाइंड होता है एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास में x का कोफिशिएंट क्या है। जो भी हमारे पास में x का कोफिशिएंट होता है हमें उस कोफिशिएंट का हाफ करना होता है। इट मींस उस कोफिशिएंट को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है और जो हमारे पास फाइंड होता है, तो सपोज यहाँ देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 7/2 था, तो 7/2 का हमने हाफ किया तो 7/4 फाइंड हुआ। तो जो भी हमारे पास में फाइंड होता है हमें उसका स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड करना होता है। तो इसका मीनिंग हम 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे बोथ साइड। तो हम लिख देते हैं एडिंग 7/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड हम 7/4 स्क्वायर ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या फाइंड होता है। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अब इसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो पहले उस फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में देखते हैं होगा कन्वर्ट ये। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज फार्मूला के अकॉर्डिंग, और a हमारे पास x है और इंटू बी के प्लस पे 7/4 है प्लस 7/4 होल स्क्वायर एज इट। यहाँ हम देखते हैं कि सॉरी यहाँ पे 7/4 2 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो 7/2x आ जाएगा। इट मीन्स ये आ गया हमारे पास में और 7/4 होल स्क्वायर। तो इस टाइप से a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब यहाँ हम देखते हैं तो माइनस 3/2 तो एज इट इज रहेगा हमारे पास में, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर एज इट इज और सॉरी ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे हमारे पास एक्स है माइनस बी के प्लेस पे 7/4 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं माइनस 3/2 तो है और प्लस 49/16 है, तो 2 और 16 का हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 16 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा 16 और 2 से डिवाइड देते हैं तो 8 और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 में, तो 8 3 माइनस 24 आ गया यहाँ पे। तो प्लस 16 से डिवाइड देंगे 16 को तो 1 से 49 मल्टीप्लाई करते हैं तो 49। अब हम सिंप्लीफाई करके उधर देखते हैं तो देखिए क्या फाइंड होता है।
यहाँ तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। इट मीन्स 25/16 ये हमारे पास है। अब स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 25/16। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 7/4 एज इट इज, और यहाँ पे ये रूट में से जब बाहर निकलेगा तो हम लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो अब हमें ये जो इक्वेशन है इसे एक बार प्लस में, यहाँ पे एक बार x माइनस 7/4 को प्लस 5/4 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, और एक बार x माइनस 7/4 को माइनस 5/4 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो व्हेन x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, तो देखिए क्या फाइंड होता है। तो हमारे पास फाइंड होता है यहाँ पर x इज इक्वल टू 5/4 तो एज इट इज, और 7/4 माइनस में है तो ट्रांसफर होके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ होता है हमारे पास में 4 तो एज इट इज और 5 प्लस 7, तो हमारे पास ये फाइंड हुआ x इज इक्वल टू 7/5 12/4, और 4 से हम डिवाइड देते हैं तो हमारे पास फाइंड आएगा 3। इट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट रूट फाइंड हुआ है वो हुआ है x इज इक्वल टू 3। अब हम ले लेते हैं x माइनस 7 को माइनस 5/4 के इक्वल में। तो इसके लिए मैं इधर वाला जो पोर्शन है उसे मैं रफ कर रहा हूं। तो हमारे पास में आप देख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, तो x एज इट इज माइनस 7/4 ट्रांसफर होकर प्लस 7/4 हो जाएगा, तो प्लस 7/4, और ये हो गया x इज इक्वल टू एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो हम इसे एज इट इज लिख सकते हैं -5 + 7, और सॉल्व किया तो हो गया x इज इक्वल टू 7 - 5 इट मीन्स 2/4, और इसको हम कैंसिल करते हैं तो 2 × 2 = 4, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे फाइंड आएगा x इज इक्वल टू 1/2। तो इस टाइप से हमारे पास में रूट्स फाइंड हो चुके हैं, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस रूट्स आर 1/2 एंड 3 and 1/2, 3 and 1/2, रूट 2 बाय मिस्टेक बोल गया, तो 3 और 1/2 हमारे पास में रूट्स फाइंड हुए। तो इस टाइप से हमारी ये इक्वेशन के रूट्स फाइंड हो चुके हैं, और कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and please do subscribe my channel.